Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Tanveer Arshad Chaudhary, family physician expert in family medicine. I have a 2-year working experience with the Nutrition Society of USA. आज हम अपने व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एक और इंतहाई अहम टॉपिक लेकर आएंगे। जैसा कि हम अपने क्लिनिकल ट्रायल में देखते हैं कि बेशुमार पेशेंट हमारे पास आते हैं और उनका हमसे एक ही सवाल होता है। वो कहते हैं कि सर, आपकी स्पेशलिटी को देखकर हम आपसे एक ही बात पूछते हैं कि अगर वज़न जो है, ओवरवेट जो है, इसको जल्द से जल्द कैसे कम किया जा सकता है। यानी ओबेसिटी, मोटापा जो है, इसको शॉर्टकट तरीके में किस तरह जल्द से जल्द अपना वेट रिड्यूस किया जा सकता है। तो इस सिलसिले में हमें कोई ऐसी चीज़ बताएं कि जो फास्टली वेट रिड्यूसर हो। तो हम अपने पेशेंट, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, व्यूअर्स, जितने भी क्लिनिकल विजिटर्स हैं, हम सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो आज का एपिसोड हम बना रहे हैं स्पेशली आप लोगों के लिए, कि 3 ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिनको करने से आपका वेट जो है वो मेंटेन भी रहता है, रिड्यूस भी होता है, बल्कि फास्ट रिड्यूस होता है। तो उन 3 चीज़ों को आप अपनी लाइफ के अंदर जो है उसको अपनी बॉडी के ऊपर अप्लाई करें, आपकी लाइफ के अंदर उसको इन करें, तो ये आपका जो ओबेसिटी वाला है, ओवरवेट वाला इशू है, ये काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने अपनी लाइफ मॉडिफिकेशन करनी है कि आपने अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना है। सेकंड जो है वो आपने अपनी डाइट हैबिट्स को चेंज करना है। और थर्ड ये है कि आपने अपनी बॉडी मूवमेंट को बढ़ाना है, यानी आपकी फ़िज़िकली मूवमेंट ज़्यादा होनी चाहिए। अब इसी के अकॉर्डिंगली इसी 3 पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर ही आज हम आपसे गुफ्तगू करेंगे कि आपने अपनी डाइट हैबिट्स को कैसे चेंज करना है, आपने अपनी लाइफ मॉडिफिकेशन कैसे करनी है, और फिर जो है वो आपने अपनी बॉडी को मुतहर्रिक किस तरह रखना है, और आपकी बॉडी की फ़िज़िकली मूवमेंट क्या होनी चाहिए जिससे आप फास्ट वेट रिड्यूस करें और जल्द से जल्द जो है वो आपका मोटापा कम हो जाए और आपकी जो है वो ओवरवेट से जान छूट जाए और बहुत सारी आने वाली कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकें। सबसे पहले हम अपने पेशेंट को कहते हैं कि आप अपनी लाइफ मॉडिफिकेशन करें। जब हम लाइफ मॉडिफिकेशन कहते हैं तो उसमें ये चीज़ें आती हैं कि आपने अपने खाने पीने का अंदाज़ चेंज करना है, आपने अपनी टाइमिंग्स खाने पीने की बेहतर करनी है, और आपने अपनी लाइफ मॉडिफिकेशन के अंदर हर वो चीज़ लेके आनी है जिससे आपकी बॉडी थोड़ी मुतहर्रिक रहे और आपकी सिटिंग पोजीशन कम हो और आपकी बॉडी को मुतहर्रिक रखने में आपका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज़ है कि आपने अपनी लाइफ मॉडिफिकेशन में अपनी हर चीज़ को चेंज करना है। यानी जो रूटीन आपकी पहले थी, जिस दिन आपने ये रूटीन बना ली कि आज से मैंने अपना वेट जो है वो उसको रिड्यूस करना है, या इसकी मेंटेनेंस थेरेपी करनी है, या इस वेट को हमने स्टिल जो मेरा वेट है ताकि इससे बढ़े ना, तो इसको हमने जब बैलेंस में रखना है, तो ऐसी कैटेगरी के लिए आपको लाइफ मॉडिफिकेशन चेंज करते हुए 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले कि आपका बेली ना बढ़े। मर्द जो है उसकी जो नाफ है उसके ऊपर से लेके बैक कमर तक वो 35 इंच होना चाहिए। इसी तरह फीमेल का ये 30 तक होना चाहिए। अगर इससे अबव होता है, अब इसका प्रोसीजर क्या है कि आपने नॉर्मली एक जो इंची टेप होती है वो अपने नाफ वाले हिस्से से अपनी कमर को नापेंगे। तो ये इसमें अगर मर्द का 35 प्लस है, यानी 35 इंच से ज़्यादा उसके पेट की मोटाई है, तो ये ओबेसिटी यानी मोटापे में आएगा। इसी तरह औरत की अगर वो 30 इंच से ज़्यादा मोटाई है नाफ से लेके बैक कमर की, बिल्कुल आपने जिस्म को रिलैक्स करके ये आपने मेजरमेंट करनी है। अगर वो 30 प्लस है तो इसका मतलब है कि वो भी ओवरवेट है। ये नाफ से बैक की मैं बात कर रहा हूँ। अब जब आपके पेट की मोटाई 35 इंच मर्द की और 30 इंच से औरत की ज़्यादा है तो आप मोटापे में शुमार होते हैं। जब आप अपनी लाइफ मॉडिफिकेशन चेंज करेंगे तो सबसे पहले आपको अपनी बॉडी को देखना पड़ेगा कि मेरी बॉडी का कौन सा हिस्सा जो है वो ज़्यादा ओवरवेट हो रहा है, मेरी बॉडी का कौन सा पार्ट ऐसा है कि जहाँ पे फैट ज़्यादा स्टोरेज हो रही है। तो आप अपनी लाइफ मॉडिफिकेशन के अंदर इसको मूव करना शुरू करेंगे, ठीक है। और थर्ड, जैसे मैंने सेकेंडली आपसे कहा कि आपने अपनी डाइट हैबिट्स, ये असल में मेजर काज है कि आपकी एक तो फिज़िकल मूवमेंट कम है, दूसरी आपकी डाइट हैबिट्स इस तरह की हैं कि आप हर चीज़ आर्टिफिशियल ले रहे हैं। आप हर चीज़ में जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा स्वीट इस्तेमाल करूं और बहुत ज़्यादा फास्ट फूड का इस्तेमाल करूं या बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें लूं
जिसमें मिठास, नमक, चिकनाइयों का ज़्यादा इस्तेमाल हो, तो ऐसी सारी चीज़ें जाके आपकी बॉडी में फ़ैट को स्टोर करती हैं और इस तरह आपका वेट जो है वो डे बाय डे गेन होता जाता है। अगर इसी तरह ये मेल का वेट बढ़े उसके भी नुकसान आते हैं, फीमेल का बढ़े तो उसके भी हार्मोनल इनबैलेंसमेंट होती है और इस तरह के और कई नुकसान आते हैं। अब मर्द का जब पेट बढ़ता है या औरत का जब पेट की मोटाई बढ़ जाती है तो उसकी डाइट हैबिट्स अगर वो चेंज नहीं करते तो उसके पेट के अंदर से 35 यानी 35 किस्म के ऐसे हार्मोन निकलते हैं जिन्होंने खुद का जैकेटें पहनी होती हैं और वो आपके जाके किडनी के ऊपर, आपके हार्ट के ऊपर, आपके लंग्स के ऊपर, फिर इसी तरह आपके जिगर के ऊपर खुदकश धमाके करते हैं जिससे आपकी जान जाने का खतरा होता है। लिहाजा सबसे ख़तरनाक फ़ैट जो है वो आपकी एब्डोमेन फ़ैट है, यानी आपकी जो पेट की मोटाई है या इसकी साइडों की जो मोटाई है, ये सबसे ख़तरनाक है। अब जब आपने डाइट मॉडिफिकेशन करनी है, अपनी डाइट हैबिट्स को चेंज करना है, लाइफ मॉडिफिकेशन को चेंज करना है, तो डाइट में सबसे पहले आपको नेचुरल फूड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें, जैसे आज का दौर है, आज के दौर में आप मौसमी ले सकते हैं, ग्रेप फ्रूट ले सकते हैं, पपीते का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी तरह ग्रीन एप्पल का इस्तेमाल कर सकते हैं, पाइन एप्पल बगैर शुगर के आप उसके जूसेस ले सकते हैं, बॉयल एग की सफ़ेदी ले सकते हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जिसमें प्रोटीन की मकदार ज़्यादा होगी, फाइबर आपकी बॉडी को ज़्यादा मिलेगा, इस तरह आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक्टिव हो जाएगा और आपका वेट भी रिड्यूस होना शुरू होगा। अब आपने बंद क्या करना है, आपने बहुत ज़्यादा नमक वाली चीज़ें, बेकरी आइटम्स, स्वीट डिशेस और इस तरह की फैटी चीज़ें, तली हुई चीज़ें और ये फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमे, फिर इससे हट के जितनी भी ऑयली चीज़ें हैं, कढ़ाइयाँ हैं, बड़ा गोश्त है, चिकनाई है, निहारी है, सिरी है, ये बोंग पाए वगैरह जिस तरह की भी सिलसिले, इनको आप बंद करेंगे। आप अपनी बॉडी में इंटर क्या करेंगे कि आप सादा रोटी का इस्तेमाल करेंगे और ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे, ताज़ा फ्रूट का इस्तेमाल करेंगे, इसी तरह फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करेंगे, आजकल जैसे ग्रेप फ्रूट है उसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, या दोपहर के टाइम में आप सैलड का इस्तेमाल करेंगे जिसमें आप खीरा है, गाजर है, मूली है, शलजम है, बंद गोभी है, फिर इसी तरह प्याज है, ये सारी चीज़ें मिक्सअप करके एक बड़ी प्लेट सैलड लेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होगा, तो इस तरह जाके आपके वेट में आपकी बॉडी के अंदर जो है वो फैट स्ट्रॉन्ग वो इस तरह स्टोरेज नहीं होगी और दिन ब दिन आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा और आपका बॉडी का बैलेंसमेंट जो है वो वेट रिड्यूसर की जो आप उसको बैलेंस में रखना चाह रहे हैं तो उसमें काफ़ी हद तक मुस्बत पेशरफ्त हो जाएगी। अब तीसरा तरीका ये है कि आपने जब आप लाइफ मॉडिफिकेशन करते हैं उसमें आपने सोना भी अपने टाइम पे है, उठना भी टाइम पे है, खाने की टाइमिंग, फिर आपकी डिनर की टाइमिंग, इस तरह आपके लंच की टाइमिंग को आपने चेंज करना है। तो ये 3 चीज़ें उसमें शामिल होंगी। अब फिज़िकली मूवमेंट जब आप करेंगे तो फिज़िकली मूवमेंट में अगर आपकी पेट की मोटाई ज़्यादा है या आपकी थाइज़ की ज़्यादा है तो इसमें आप एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एक्सरसाइज में सबसे बेस्ट एक्सरसाइज जो है वो वॉक है, जिसको आप 15 मिनट से लेके 65 फिर उसके बाद जो है वो आप 1.5 आवर्स तक कंटिन्यूसली कर सकते हैं। लेकिन आप 15 मिनट से इसका आगाज़ करेंगे, फिर अपने बॉडी के हर पार्ट को मूव करेंगे, अपनी नेक मूवमेंट बढ़ाएंगे, इस तरह आपकी बैक की मूवमेंट बढ़ेगी, आपकी लेग रेजिंग होगी। तो ये करने से आपका वेट जो है वो फास्टली रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। अब पेशेंट आके हमसे ये पूछते हैं कि हमें सबसे बेस्ट डाइट बताएं कि हम रोटी भी खाना चाहते हैं और अब इसका प्रोसीजर क्या है। तो हमने पेशेंट को हमेशा ये कहा कि आपने अनछना आटा लेना और उसमें अगर आपको लगता है कि मैंने 1 रोटी सुबह खानी है तो आपने अनछने आटे के अंदर 2 चम्मच इसबगोल इस्तेमाल उसमें मिक्स करने, फिर आपने उस आटे को गूंदना है और उससे रोटी बनानी। 1 रोटी वो आप सुबह में लेंगे, 1 रोटी इसी तरह वो शाम में लेंगे। दरमियान में आप जो है वो फ्रूट्स ले सकते हैं, वेजिटेबल सैलड ले सकते हैं, फ्रूट प्लस वेजिटेबल मिक्स सैलड ले सकते हैं और इसी तरह दही का इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसी चीज़ें फ्रेश जूसेस वगैरह ले सकते हैं, बॉयल चिकन ले सकते हैं, बॉयल एग ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर फास्टली वेट रिड्यूसर बनेगी और आपकी बॉडी को प्रोटीन ज़्यादा तादाद में देंगी, फैट कम तादाद में देंगी और जल्द अज जल्द आपका वेट रिड्यूस हो जाएगा। ये चंद एक बातें थी जो आज हमने अपने व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ डिस्कस की। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक और आसान और इंतहाई अहम टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।